हेलो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू इंटरनेशनल इनसाइट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के इतिहास में एक बड़े बदलाव के बारे में जिसका आप सभी को लंबे समय से इंतजार था। वन नेशन वन इलेक्शन। आखिरकार सरकार ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है और अब इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव से पहले रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक पैनल की रिपोर्ट आई थी जिसमें इस योजना का समर्थन किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी भी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते आए हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि देश भर में एक ही समय पर सभी चुनाव होंगे, लोकसभा, विधानसभा और बाकी चुनाव भी। लेकिन इससे जुड़े कुछ बड़े सवाल हैं, जैसे अगर किसी राज्य की सरकार बीच में गिर जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा? क्या हमें संविधान में बदलाव करने पड़ेंगे और इससे देश को क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो अभी हाल ही में सरकार ने रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी है, जिसके अनुसार भारत में सभी चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। अब जरा सोचिए, आज की स्थिति में क्या हो रहा है। हर कुछ महीनों में एक चुनाव हो रहा है, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी नगर पालिका और कभी पंचायत। इससे न केवल सरकार बल्कि जनता भी बार बार चुनावी माहौल में उलझी रहती है। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो पूरे देश में हर 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होंगे, और ये सिर्फ लोकसभा और राज्य विधानसभा तक सीमित नहीं होगा, बल्कि नगर पालिका और पंचायत चुनाव भी उसी समय होंगे। सरकार का मानना है कि इससे न केवल खर्चों में कमी आएगी बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया भी ज्यादा सुसंगठित हो जाएगी। इसके लिए एक खास इम्प्लीमेंटेशन टीम बनाई जाएगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रक्रिया को सही ढंग से लागू किया जा सके। अब एक सवाल जरूर आपके दिमाग में आया होगा, सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे लागू करने वाली है? ये प्लान कैसे काम करेगा? चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस योजना को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा चुनावों को एक साथ कर दिया जाएगा। अभी जैसा आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड और फिर दिल्ली का चुनाव होगा। लेकिन इस नए सिस्टम में ये सारे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक ही समय पर होंगे, ताकि बार बार चुनावी माहौल से हम बाहर आ सकें। दूसरे चरण की बात करें तो जैसे ही पहले चरण के चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद अगले 100 दिनों के अंदर देश भर में जितने भी स्थानीय निकाय चुनाव यानी म्युनिसिपैलिटी और पंचायत चुनाव हैं, वो भी संपन्न कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो देश में हर 5 साल में सिर्फ एक ही बार सभी चुनाव निपटा दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात पर गौर करना जरूरी है, कॉमन इलेक्टोरल रोल। ये क्या होता है और इसका महत्व क्या है? चलिए इसे समझते हैं। जब भी चुनाव होने वाले होते हैं, हम अक्सर अपना नाम इलेक्टोरल रोल में चेक करते हैं, लेकिन वर्तमान में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अलग अलग इलेक्टोरल रोल्स होते हैं। यानी आपका नाम हर लिस्ट में एक ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए इलेक्टोरल रोल्स की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है, जबकि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी चुनावों के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होती है। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो इसके साथ कॉमन इलेक्टोरल रोल का भी प्रावधान किया जाएगा। यानी एक ही इलेक्टोरल रोल से सभी चुनावों का संचालन किया जाएगा। इससे न सिर्फ प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि अलग अलग स्तरों पर नामों के दोहराव या गलतियों को भी कम किया जा सकेगा। सरकार ने इसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रखा है, जो इस पूरे बदलाव को सही ढंग से लागू करने में मदद करेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बताया है कि कई राजनीतिक पार्टियां इस विचार का समर्थन कर रही हैं। हालांकि जो पार्टियां अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, उन्हें भी बातचीत के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। खैर, अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कोविंद पैनल ने अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिशें दी हैं और ये सिफारिशें कैसे हमारे चुनावी सिस्टम को बदलेंगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोविंद पैनल ने 2023 में व्यापक चर्चा और विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में करीब 18,000 पन्नों की जानकारी है, लेकिन हम यहाँ इसकी सबसे महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे अहम सिफारिश ये है कि चुनावों की तारीखों को एक विशेष अपॉइंटेड डेट के साथ जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी चुनाव 2024 से 2028 के बीच होने वाले हैं,
उनके कार्यकाल में बदलाव किया जाएगा ताकि ये सभी चुनाव 2029 के लोकसभा चुनावों के साथ मर्ज हो सकें। अब सोचिए, उदाहरण के तौर पर अगर 2025 में दिल्ली का चुनाव होना है तो दिल्ली सरकार का अगला चुनाव 2030 में होना चाहिए, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इसे 2029 के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार का कार्यकाल 5 साल की जगह 4 साल का ही होगा। इसी तरह अगर किसी राज्य का चुनाव 2027 में होता है तो उसका कार्यकाल केवल 2 साल का रह जाएगा, क्योंकि अगला चुनाव 2029 में ही होगा। ये एक ट्रांजिशन फेज होगा, यानी कुछ समय के लिए बदलाव होंगे जिसमें कुछ राज्यों के कार्यकाल थोड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब यह पूरा सिस्टम सेट हो जाएगा तो चुनावी प्रक्रिया बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाते हैं और फिर मान लीजिए 2030 में किसी राज्य सरकार की मेजॉरिटी खत्म हो जाती है, तो फिर क्या होगा? अभी के सिस्टम में जब कोई सरकार गिरती है तो नया चुनाव होता है और जो भी नई सरकार बनती है वो पूरे 5 साल के लिए कार्यभार संभालती है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के तहत एक नया प्रावधान जोड़ा जाएगा। इसके अनुसार अगर कोई सरकार अपनी मेजॉरिटी खो देती है और चुनाव करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो चुनाव सिर्फ उस सरकार के रिमेनिंग टर्म के लिए ही होंगे, यानी अगला चुनाव 5 साल पूरे होने पर ही होगा। कई लोगों का मानना है कि इससे फ़ायदा ये होगा कि बार बार सरकार गिरने का डर कम होगा, क्योंकि अब अगर मेजॉरिटी खोने पर चुनाव होते हैं तो वो सिर्फ शेष कार्यकाल के लिए होंगे। इससे राजनीतिक अस्थिरता में भी कमी आ सकती है और एमपी एमएलएस की एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने की घटनाएं भी कम हो सकती हैं। अश्विनी वैष्णव का भी कहना है कि इस आइडिया को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। कोविंद पैनल द्वारा की गई चर्चाओं में करीब 80% रिस्पोंडेंट ने इसे समर्थन किया था। अब भले ही आज के समय में कई राजनीतिक पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ खड़ी हैं, यह कहते हुए कि यह संविधान के खिलाफ है, लेकिन कोविंद पैनल का मानना है कि जब अंदरूनी तौर पर समर्थन मिलेगा तो ये पार्टियां दबाव में आकर इस योजना का समर्थन करने लगेंगी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार यह सब कैसे लागू होगा। चलिए इसे समझते हैं। कोविंद पैनल ने सिफारिश की है कि इस बदलाव को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए संविधान में करीब 18 संशोधन करने होंगे। ये प्रक्रिया 2 चरणों में बांटी जाएगी। पहले चरण में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल लाया जाएगा जिसमें 15 संशोधन शामिल होंगे। इसके तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा। यह अनुच्छेद चुनावी प्रक्रिया से संबंधित होगा और इसमें यह निर्धारित किया जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव कैसे होंगे और इस पूरी प्रक्रिया को कैसे चलाया जाएगा। दूसरे चरण में एक और संविधान संशोधन बिल आएगा जिसमें अनुच्छेद 324A जोड़ा जाएगा। इसके जरिए केंद्र सरकार को यह शक्ति दी जाएगी कि वह पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी चुनावों को भी एक साथ करवा सके। जैसा कि आप जानते हैं, अभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर संसद का नियंत्रण होता है, लेकिन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी चुनावों का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है। इस संशोधन के बाद ये सभी चुनाव एक साथ कराए जा सकेंगे और संसद को इस पर पूरा अधिकार होगा। एक बार जब ये दोनों संशोधन संसद में पारित हो जाएंगे और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी, तब इसे लागू किया जाएगा। और आपका क्या सोचना है इस सारे मामले को लेकर कमेंट्स में बताइए। तो दोस्तों, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू।